बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पास्ट यूक्यूज़ ऑफ थैनाटोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर थैनाटोलॉजी के पास्ट यूक्यू को डिस्कस करने वाले हैं और हम इसको बारीक और इससे देखेंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो इसके 26 क्वेश्चंस हैं और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनुमरेट द वेरियस पैरामीटर्स टू एस्टैब्लिश द टाइम सिंस डेथ। तो पैरामीटर्स बताओ जिनके से आप टाइम सिंस डेथ बता सकते हो। इसके बाद सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिगर मोर्टिस इन द बॉडी। ओके, तो वो कौन-कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनसे आप एज या सॉरी टाइम सिंस डेथ का पता चला सकते हैं? तो इसका आंसर लिखा हुआ है मेडिको लीगल ऑटोप्सी वाले चैप्टर के अंदर। ओके, तारीख की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिस पर मैंने पास्ट एससीक्यू लिखा हुआ है। तो वो कौन-कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है कूलिंग ऑफ द बॉडी, दूसरा होता है पोस्टमार्टम लिविडिटी, तीसरा रिगर मोर्टिस, चौथा डिकम्पोजिशन चेंजेस, पांचवा कंटेंट ऑफ द स्टोमक एंड बॉवल, नंबर 6 कंटेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, नंबर 7 बायोकेमिकल चेंजेस, नंबर 8 सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं। तो नंबर 1 है कूलिंग ऑफ द बॉडी। अब जो जैसे ही डेथ होती है तो उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। तो जो प्रोग्रेसिव फॉल होता है बॉडी टेम्परेचर का, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट अर्ली साइन होता है डेथ का। जितनी कूलिंग होती है वो इंडिकेट करती है टाइम सिंस डेथ को। जो रेट ऑफ कूलिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, वो बल्कि वो डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंट और बॉडी टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। लाइक ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर जो एवरेज हीट लॉस है पर और 0.5 से लेकर 0.7 होता है, और जो बॉडी होती है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को अटेन कर लेती है इन अबाउट 16 टू 20 आवर्स आफ्टर डेथ। ओके, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, 16 टू 20 है। लेकिन अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, लाइक 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बॉडी का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम क्लैरिसिटी। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम लिविडिटी। जो पोस्टमार्टम लिविडिटी होती है डेथ के बाद 1 घंटे के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। तो इसके क्या एवरेज होता है, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 3 घंटे के अंदर डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर मोटल पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। फिर 3 से लेकर 6 घंटे के अंदर ये पैचेस आपस में मिलकर बड़े पैचेस बन जाते हैं। जो लिविडिटी होती है 6 से लेकर 8 घंटे में पूरी अच्छी तरह से फिक्स्ड हो जाती है। तो 1 टू 3, 3 टू 6 और 6 टू 8 ये होता है लिविडिटी का। लिविडिटी उस सूरत में नज़र नहीं आएगी जब बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, लाइक ड्राउनिंग है या स्किन डार्क है या कुछ ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, फॉर एग्जांपल मैसिव हेमरेज है। नंबर 3 है राइगर मोर्टिस। ओके, राइगर मोर्टिस स्टार्ट होता है 2 से लेकर 3 घंटे बाद, यानी डेथ के बाद जो 2 से लेकर 3 घंटे है, बिल्कुल वही टाइम है जो पोस्टमार्टम लिविडिटी का होता है। फिर ये 12 घंटे लेता है डेवलप होने में फ्रॉम हेड टू फुट, फिर ये 12 घंटे तक परसिस्ट रहता है। ओके, और फिर ये अगेन 12 घंटे लेगा ख़त्म होने के लिए। इसके बाद डिकम्पोजिशन चेंजेस होती है। जो डिकम्पोजिशन चेंजेस होती है लाइक ग्रीनिश पैच होता है सीकम के ऊपर और फ्लैंक्स के ऊपर, ये 12 से लेकर 24 घंटे में आ जाता है। ये वही है जिसके अंदर ये वही पीरियड है जिसके अंदर रेगर मोर्टिस डेवलप हो जाती है या उसको खत्म होने में टाइम लगता होता है। तो 12 से लेकर 24 घंटे में अपीयर होना शुरू हो जाती है। फिर ये पूरे एब्डोमेन के ऊपर सेपरेट कर जाती है। ओके, यानी पूरे बॉडी के अंदर 24 घंटे के अंदर सेपरेट कर जाती है। जो वेस्कुलर मार्बलिंग होती है, यानी पहले तो स्किन की डिस्कलरेशन हो गया, 12 से लेकर 24 घंटे में स्टार्ट होती है और अगले 24 घंटे के अंदर पूरी बॉडी में फैल जाती है। इसके बाद है वेस्कुलर मार्बलिंग, जो 24 घंटे के बाद स्टार्ट होती है। जो प्यूरिफैक्टिव ऑर्डर होती है, ये भी आपको इसी टाइम के बाद होती है, यानी 24 घंटे के बाद, ठीक है। 36 से लेकर 48 घंटे के अंदर मार्बलिंग प्रोमिनेंट हो जाती है। फिर 12 से लेकर 18 घंटे के अंदर गैसेस की कलेक्शन होती है इंटेस्टाइन के अंदर और एब्डोमेन को डिस्टेंड करना शुरू कर देता है। और फिर 18 टू 36 है या 48 आवर है, जो गैस की फॉर्मेशन है वो अबंडेंट हो जाती है। 36 आवर के बाद, यानी डेथ के 36 आवर्स के बाद जो फीमेल जेनिटलिया होते हैं वो पेंडुलस हो जाती है। और 48 टू 72 आवर्स, यानी 2 से लेकर 3 दिन के बाद रेक्टम और यूट्रस प्रोट्रूड करना शुरू कर देती है। 18 से लेकर 36 घंटे के अंदर जो फ्लाइज होती है वनडे दे देती है। जो एग्स होती है वो मैगट्स के अंदर हैच हो जाती है। नेक्स्ट 24 यानी 24 घंटों के अंदर वो हैच हो जाती है, वो लार्वे वगैरह बन जाती है। फिर 4 से लेकर 5 दिन के अंदर मैगट्स प्यूपे बना देती है और अगेन 4 से लेकर 5 दिन के अंदर प्यूपे अडल्ट फ्लाइज बना देती है। ठीक हो गया, इन टाइम्स को देख लेना। बाकी कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जिनको अभी नहीं देख रहे। कंटेंट ऑफ स्टोमक एंड द कंटेंट ऑफ बॉवल, जो साइट और स्टेट ऑफ डायलेशन होती है स्टोमक और बॉवल के कंटेंट की, वो भी कुछ वैल्यूएबल हो सकती है इन द एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ होती है। जैसे आपको पता है कि जो भी कोई फूड लेते हैं तो वो स्टोमक में आती है और स्टोमक उसको स्टोर करता होता है और फिर स्टोमक अम्टाई करता है और फूड आके इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेता है स्टोमक किसी भी फूड को अम्टाई करने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का मील लिया है, स्टोमक की टोन क्या है, पाइलोरिक फंक्शन क्या है, या उस इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है। अगर फेयर एंजाइटी के अंदर है तो अनटाइंग स्टेट में काफ़ी ज़्यादा डिले आता है और पावर ऑफ डाइजेशन होती है वो काफ़ी घंटों तक सस्पेंड रहती है इन केस ऑफ शॉक और कोमा। जो फूड होता है स्टोमक के अंदर, ओके, और वो अभी तक अनडाइजेस्टेड है,
ठीक है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है 12 से लेकर 24 घंटे में। अगर उसकी जो मौत हुई है वो किसी हेड इंजरी की वजह से हुई है। इन जनरल जो मिल्क होता है सबसे ज़्यादा तेज़ी से स्टोमक को लीव करता है, लेकिन जो लार्ज वेजिटेबल्स होती है वो स्टोमक को 4 घंटे के बाद जाके लीव करती है। जो चपाती या रोटी हम खाते हैं वो 2 घंटे के अंदर लीव कर देती है, ठीक है, तो गैस्ट्रिक हम टाइम को हम यूज़ करते हैं। ओके, कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं लाइक मिल्क, टी, कॉफ़ी वापस स्मॉल बाउल में पहुंच जाते हैं 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर, और जो बल्क ऑफ मील होता है वो स्टोमक को लीव करता है विद इन 2 आवर। तो इन पैरामीटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कंटेंट ऑफ स्टोमक और कंटेंट ऑफ बाउल। इसके बाद है कंटेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन है और अच्छी क्वांटिटी के अंदर है तो उसका मतलब कि जो टाइम सिंस डेथ है वो लास्ट मैच्योरेशन है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है बायोकेमिकल चेंजेस। बायोकेमिकल चेंजेस के अंदर सीएसएफ का कंटेंट है लाइक लैक्टिक एसिड है, नॉन प्रोटीन, नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड कंटेंट होते हैं, इनको देखा जाता है जो कि 15 आवर्स के अंदर बढ़ जाता है, लेकिन ये जो इंक्रीज है ये यूनिफॉर्म नहीं होता। इसके बाद है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के अंदर ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस है, यानी आप हेयर की ग्रोथ का पता चला सकती है, या फिर जुएँ हेयर के बाद ग्रो करती है, या स्टेट ऑफ ड्रेस है, पर्सनल इफेक्ट है, या अदर डाटा है। जो मेल्स होते हैं जनरली चिन को शेव करते हैं, हर दिन शेव करते हैं, और जो बियर्ड के ग्रोथ जो हेयर होते हैं वो एक दिन में वो 0.4 मिलीमीटर ग्रो करते हैं। तो हम टाइम से डेथ का पता चला सकते हैं अगर हमें लास्ट शेविंग का पता हो। ओके, जो हेयर होते हैं मौत के बाद ग्रो नहीं करते। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ लाइस। अब प्रेजेंस ऑफ लाइस है ये भी हमें बता सकती है, लाइक 3 से लेकर 6 दिन के बाद, जो मौत के 3 से लेकर 6 दिन के अंदर जो लाइस होती है वो मरना शुरू हो जाती है। इसके बाद है स्टेट ऑफ ड्रेस, लाइक अगर वो ऑफिस ड्रेस से पहना हुआ है या नाइट ड्रेस पहना हुआ है तो उसको पता चल, यानी हमें पता चल जाएगा कि किस वक्त इसकी मौत हुई है। पर्सनल इफेक्ट है लाइक रिस्ट वॉच है, लेटर्स है, डायरी है, ये भी हमें बता सकती होती है। ओके, तो ये पर्सनल इफेक्ट में आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट में अदर डाटा जो शायद इतना काम कर रही है। अब फाइनली उसको समरी वगैरह बना रहे हैं, तो समरी क्या होगी, तो समरी इस टेबल के अंदर कवर की जा रही है। लाइक अगर टाइम सिंस डेथ है लेस देन 1 आवर, या बॉडी अगर वार्म है तो उसका मतलब टाइम सिंस डेथ है 1 घंटे से भी कम है। अगर पैची पोस्टमार्टम लिविडिटी है तो 3 घंटे, 1 से लेकर 3 घंटे है। अगर पोस्टमार्टम लिविडिटी फुली डेवलप है और फिक्सेटेड हो गई है तो 6 से लेकर 8 घंटे हो चुके हैं। ओके, 12 घंटे में रिगर मोर्टिस पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होती है, और जो ग्रीन पैच होती है 12 घंटे के अंदर सीकम के अंदर देखने को मिलती है। अगर बॉडी कोल्ड है, ठीक है, राइगर मोर्टिस क्या हुआ है, एब्सेंट हो गई है। ग्रीन डिस्कलरेशन पूरे एब्डोमेन पे हो गई है, चेस्ट पे सेपरेट कर गई है, एब्डोमेन गैसेस से भरी हुई है, और फ्लाइज की ओवा है तो वो 24 से लेकर 36 घंटे में है। 48 घंटे के अंदर ट्रंक की ब्लॉटमेंट होती है, फेस की डिस्कलरेशन और स्वेलिंग होती है, ब्लिस्टर्स होती है, मैगेट्स हमें देखने को मिलती है। 72 आवर्स के अंदर होल बॉडी की स्वेलिंग होती है, डिसफिगरमेंट होती है। तो इस टेबल को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई एमसीक्यू आ सकता है। लाइक 1 से लेकर 3 महीने के अंदर पूरी की पूरी बॉडी स्केलेटन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा सवाल है, और 2 नंबर के लिए। इसके बाद है गिव द टाइम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ राइगर मोर्टिस इन द बॉडी। तो राइगर मोर्टिस के टाइम डेवलपमेंट बताओ। तो राइगर मोर्टिस आप यहाँ से भी देख सकते हो, वैसे हम थैनाटोलॉजी वाले से भी निकाल ही लेते हैं। राइगर मोर्टिस के टाइम डेवलपमेंट बताओ और इसका सीक्वेंस बताओ। ओके, जो राइगर मोर्टिस होती है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल दोनों को इन्वॉल्व करती है। ओके, इनवॉलंटरी मसल के अंदर जो हार्ट के अंदर होती है वो 1 घंटे के अंदर राइगर मोर्टिस आना शुरू हो जाती है। जो लेफ्ट चैम्बर होता है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है क्योंकि वो ज़्यादा मोटा होता है। सीक्वेंस इस तरह से होता है कि पहले मसल्स ऑफ आईलिड्स के अंदर होती है 3 से लेकर 4 घंटे में, फिर मसल्स ऑफ फेस आती है 4 से लेकर 5, फिर नेक और ट्रंक है 5 से लेकर 7 है, और फिर मसल्स ऑफ अपर लिम्ब है, फिर मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब है 7 से 9, 9 से 11, और लास्ट में जो डिस्टल मसल्स होते हैं लाइक स्मॉल मसल ऑफ फिंगर एंड टोस 11 से लेकर 12। तो पूरे के पूरे 12 घंटे हो जाते हैं, यानी 12 घंटे के अंदर पूरी की पूरी बॉडी में ये फैल जाती होती है। तो ये सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनर, मोड एंड कॉज ऑफ द डेथ। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे सही तरह लिखा हुआ नहीं है पारी के अंदर, तो हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। जो मैनर होती है, मैनर के अंदर जो सर्कमस्टांसेस होते हैं सराउंडिंग द डेथ, लाइक होमिसाइडल है, सुसाइडल, एक्सीडेंटल है, ओके, नेचुरल है। जबकि मैकेनिज्म के अंदर फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल डिरेजमेंट बतानी है जो कॉज ऑफ डेथ की वजह से होती है। और कॉज ऑफ डेथ कोई भी इंजरी, डिजीज या इंटॉक्सिकेशन होती है जो फिजियोलॉजिकल डिरेजमेंट प्रोड्यूस करती है। और जो मोड ऑफ डेथ है किसी भी वाइटल सिस्टम का स्टॉपेज होता है। 3 वाइटल सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटर और सीएनएस। जो सीवीएस के स्टॉपेज की वजह से सिनकोपी, सीएनएस की वजह से कोमा, और जो लास्ट है रिस्पायरेशन, इसकी वजह से एस्फिक्सिया हो सकता है। नेक्स्ट है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ राइगर मोर्टिस एंड द प्रोबेबल टाइम सिंस डेथ। तो टाइम सिंस डेथ का बता चुका हूँ, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आप इनको देख लोगे, या तो आप इसको यहाँ से कर लेना, या फिर आप इसको यहाँ पर ऑटोप्सी वाले चैप्टर के अंदर लिखा हुआ होगा तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, दोनों जगह पर अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, अब राइगर
मोटिस की पैथोफिजियोलॉजी बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक पूरी थ्योरी लिखी हुई है, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ कि जब आफ्टर डेथ, मौत के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब एटीपी की डेफिशिएंसी होती है तो फाइनली क्रॉस ब्रिजेस सेपरेट नहीं हो पाते। ओके, और जो मायोसिन और एक्टिन होते हैं, इनकी जो फ्यूजन होती है ये स्टिफ जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि डिहाइड्रेटेड होता है, और इस कंडीशन को राइगर मोटिस बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। और जो रिएक्शन होता है मसल का, वो अल्कलाइन से एसिड होना शुरू हो जाता है ड्यू टू लोकल फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है। तो उसका जो प्राइमरी मैकेनिज्म होता है राइगर मोटिस का, वो होता है एटीपी की डेफिशिएंसी और क्रॉस ब्रिजेस का फ्यूजन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस फिनोमिना, कि रिजिड है, होल बॉडी रिजिड है, तो राइगर मोटिस के बारे में बातें पूछ रही है। थोड़ा बहुत राइगर मोटिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राइगर का मतलब रिजिडिटी और मोटिस का मतलब डेथ होती है। तो ये कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी के स्टिफनिंग और शॉर्टनिंग होती है मस्कुलेचर की। पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन होती है और फिर हमें क्या देखने को मिलती है, राइगर मोटिस होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो केमिकल चेंजेस होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन को, वो होती है लाइक एटीपी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिजेस सेपरेट नहीं हो पाती। लेकिन जो राइगर मोटिस है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स। ओके, यानी एक लिम्फ जो राइगर की वजह से स्टिफ हो गया है, अगर उसको फ्लेक्स करेंगे उसके जॉइंट के ऊपर तो लिम्फ फ्लैसिड हो जाएगा और इसी कंडीशन के अंदर रहेगा। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ राइगर मोटिस होती है। जो एग्जिस्टिंग राइगर मोटिस होती है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं पार्शियली इन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बॉडी फ्रॉम द क्राइम सीन, यानी जैसे बॉडी को हम मूव कर रहे होते हैं क्राइम से मॉर्चरी की तरफ। ओके, तो राइगर मोटिस ब्रेक हो जाती है और ये किसी डॉक्टर को जो ऑटोप्सी कर रहा है तो उसको कंफ्यूज कर सकती है। जो राइगर मोटिस होती है तमाम बॉडी के मसल्स को इन्वॉल्व करती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। पहले इनवॉलंटरी को इन्वॉल्व करती है, फिर ये वॉलंटरी को इन्वॉल्व करती है। ये नर्व सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। इसका मतलब कि ये पैरालाइज्ड लिम्स के अंदर भी डेवलप हो सकती है। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, आईलिड्स को लिफ्ट करते हैं, जां को डिप्रेस करते हैं और नेक को जेंटली बेंड करते होते हैं। इनवॉलंटरी मसल के अंदर राइगर मोटिस हार्ट के अंदर 1 घंटे के अंदर आ जाती है और जो लेफ्ट चैम्बर को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है। क्या पैटर्न होता है? सिर्फ आप 3 से लेकर 4, 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 7, 7 से 9, 9 से 11 और 9 से 11, फिर 11 से 12। जो 11 से 12 होता है डिस्टल मसल का, फिर जो 9 से 11 होता है लोअर लिम्ब के मसल का, 7 से 9 ये अपर लिम्ब के मस्कुलेचर का, नेक एंड ट्रंक 5 से लेकर 7 फेस के आते हैं, 4 to 5 और जो आईलिड्स है 3 to 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आगे है फुल स्मेलिंग है, ब्लॉटमेंट है, डिसकलर्ड बॉडी है विद मैगेट्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द रूम। तो वो कौन सी पोस्टमार्टम चेंज को इंडिकेट कर रहा है? तो इस पोस्टमार्टम चेंज को बोलती है डिकम्पोजिशन। और इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेशर इफेक्ट ऑफ गैसेस इन दिस केस है। ओके, ठीक हो गया। तो हम चलते हैं प्यूट्रीफैक्शन की तरफ। जो प्यूट्रीफैक्शन या डिकम्पोजिशन होती है ये लास्ट स्टेज होती है जिसके अंदर बॉडी ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। 2 मैकेनिज्म होते हैं, ऑटोलाइसिस और बैक्टीरियल एक्शन होते हैं। ऑटोलाइसिस के अंदर होता है क्या है कि जो लाइटिक एंजाइम होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। ओके, जिस तरह सेल की डेथ होती है तो टिश्यू सेल से एंजाइम रिलीज होना शुरू हो जाती है, ये टिश्यूज को सॉफ्टन और लिक्विफाई कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस। मौत से 3 से लेकर 4 घंटे के बाद इनिशिएट हो जाता है और ये 2 से लेकर 3 दिन तक कंटिन्यू रहता है। बैक्टीरियल एक्शन है, जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो प्यूट्रीफैक्शन को बढ़ाती है लाइक वार्मथ, मॉइस्चर और एयर। ये बैक्टीरियल ग्रोथ की एक्सेलरेशन करवा देती है जिसकी वजह से प्यूट्रीफैक्शन का ऑनसेट और प्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा रैपिड होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्यूट्रीफैक्शन कराते हैं तो एनारोबिक और एरोबिक दोनों होते हैं। प्राइमरीली कोलेस्ट्रीडियम वेल्ची, स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, प्रोटीएस वगैरह लिखा हुआ है। ओके, कोलेस्ट्रीडियम वेल्ची सबसे ज़्यादा वर्स्ट ऑफेंडर होता है। इलासिथिनस प्रोड्यूस करता है जो लेसिथिन को हाइड्रोलाइज करवा देगा, जो कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। फाइनली इसकी वजह से आरबीसी की जो हिमोलिसिस देखने को मिलती है। इसके अलावा ये प्यूट्रीफैक्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। हमारी लाइफ के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब लार्ज इंटेस्टाइन की परफोरेशन होगी तो ये ब्लड वेसल में एंटर हो जाएगी और ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। अब इसके जो चेंजेस होती है कौन कौन सी होती है? कलर चेंजेस है, फिर गैसेस ऑफ प्यूट्रीफैक्शन है, प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्यूट्रीफैक्टिव गैसेस है, इसका पूछा है। ब्लॉटिंग फीचर है, फिर इसके बाद क्या पूछा उन्होंने, अपीयरेंस ऑफ मैगेट्स होती है। ओके, तो ये अदर चेंजेस में आना शुरू हो जाते हैं। तो पहला है कलर चेंजेस। जो सबसे पहला या जो फर्स्ट एक्सटर्नल साइन होता है प्यूट्रीफैक्शन का, वो ग्रीनिश डिस्कलरेशन होती है स्किन की, स्पेसिफिकली सीकम और फ्लैंक्स की। और इंटरनल हमें देखने को मिलती है अंडर सरफेस ऑफ लीवर, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पर बाउल के कंटेंट ज़्यादा फ्लूइड होते हैं और फुल ऑफ बैक्टीरिया होती है। अब ये डिस्कलरेशन होती है ग्रीन टू ब्लैक में वेरी करती है। और क्यों होती है? क्योंकि सेल्फ में हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जो ब्लड होता है इसकी हेमोलिसिस देखने को मिलती है। जो हीमोग्लोबिन लिबरेट होता है वो सल्फा मेथियोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सल्फा मेथियोग्लोबिन पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज करना शुरू कर देगा। जो ग्रीनिश डिस्कलरेशन थी सीकम और फ्लैंक के ऊपर 12 से लेकर 24 घंटे में और ज़्यादा अपीयर हो जाती है। ओके, लेकिन ये 6 घंटे में भी आ सकती है और सर्दियों में 24 घंटे लग सकते हैं इसको आने में। अभी डिस्कलरेशन फ्रंट ऑफ एब्डोमेन में पहुंचेगी और एक्सटर्नल जेनिटेरिया तक वगैरह पहुंचेगी। ठीक है, इसके बाद है गैसेस ऑफ प्यूट्रीफैक्शन।
अब जैसे ही कलर की चेंजेस एब्डोमेन में देखने को मिलेगी तो जो बॉडी है वो फूल नॉजिएटिंग ऑर्डर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैसेज ऑफ डिकम्पोजिशन लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन एंड मीथेन। अब जो गैसेज होती है ये स्किन के नीचे बनना शुरू हो जाती है, हॉलो विसरा के अंदर और सॉलिड विसरा में बनना शुरू हो जाती है। 12 से लेकर 18 घंटे समर के अंदर ये गैसेज इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट होती है और ये एब्डोमेन को डिस्टेंड कर देती है। ओके, ठीक हो गया। फिर गैस की फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होती है। ओके, तो ये फीमेल के अंदर ब्रेस्ट और मेल के अंदर स्क्रोटम है, इसको स्वेल करना शुरू कर देती है। अब है प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्यूट्रिफैक्टिव गैसेज है। अब गैसेज जो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी उन्होंने प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था। अब वो गैसेज डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करेगी, लंग्स को और हार्ट को कंप्रेस करेगी। इसके अलावा गैसेज बॉडी के अंदर भी एस्केप कर सकती है, बॉडी कैविटी में आ सकती है या लिक्विफाइड टिश्यू में आ जाएगी जहाँ पे फ्रॉथी या एम्फिसेमेटस अपीयरेंस करवा देगी। क्या क्या प्रेशर इफेक्ट होते हैं? नंबर 1 ब्लॉटिंग ऑफ फीचर्स, नंबर 2 शिफ्टिंग ऑफ एरियाज ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी, नंबर 3 चेंजेस इन द स्किन हेयर वुंड है, यानी प्रेशर इफेक्ट्स बता रही है गैसेस के। तो एक ब्लॉटमेंट हो जाएगी, नंबर 2 हो जाएगा शिफ्टिंग ऑफ एरियाज ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी, नंबर 3 चेंजेस इन द स्किन हेयर वुंड है, नंबर 4 एक्सट्रूजन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द नोज एंड माउथ, नंबर 5 अनटाइंग ऑफ हार्ट, नंबर 6 चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ जेनिटेलिया। तो पहला है ब्लॉटिंग फीचर्स होते हैं, ठीक है। जबकि कलर फीचर्स प्रेशर इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फुल स्मेलिंग है, प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्यूट्रिफैक्टिव गैसेज है, अपीयरेंस ऑफ मैगेट्स है और अदर सिक्वेले है। ये किस में आती है? प्यूट्रिफैक्टिव चेंजेस है, स्पेसिफिकली बैक्टीरियल के अंदर। तो जो प्रेशर इफेक्ट था उसको 5 में डिवाइड कर दिया। तो पहला है ब्लॉटिंग फीचर होती है। अभी आप बेशक टाइम को ना याद करो क्योंकि टाइम बहुत भूल जाते हैं, तो बस आप ये याद रख लो कि जो फेस की स्वेलिंग होती है और फेस का कलर अल्टर्ड हो जाता है, तो जो व्यू आइडेंटिफिकेशन है वो इम्पॉसिबल हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। यानी यानी ये कहना कि ये ह्यूमन बीइंग है पहचाना भी बड़ा मुश्किल होता है। ओके, क्योंकि जो लिप्स होते हैं, नोज है, आईलिड्स और चीक्स होते हैं, ये डिस्टेंट होकर बल्बस ग्रीन मैस बना देती है। आई बार है वो बल्ज हो जाती है सॉकेट से, जो टंग है वो काली हो जाती है और टीथ के दरमियान थ्रस्ट हो जाती है। टंग की प्रोट्रियन होती है और नोज और माउथ से रेडिश डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। और जो टॉप्सी करने वाला बंदा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये स्ट्रैंगुलेशन है या पोस्टमार्टम चेंजेस है। जो सेलुलर टिश्यूज होती है वो भी गैस से फिल्ड होती है, लाइक फीमेल में ब्रेस्ट होती है और मेल में स्क्रोटम या रेक्टम, इनकी स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसके बाद है शिफ्टिंग एरिया ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी। डिकम्पोजिशन की वजह से जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उनकी लिक्विफैक्शन देखने को मिलती है, ब्लड की हेमोलिसिस होती है। और ऊपर से गैसेस का जो प्रेशर है तो वो पोस्टमार्टम लिविडिटी को किसी भी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो जो पोस्टमार्टम लिविडिटी के जरिए कॉज ऑफ डेथ का पता चलाना, टाइम सिंस डेथ का पता चलाना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके बाद है चेंजेस इन द स्किन हेयर वुंड। अब इसकी वजह से प्यूट्रिफैक्टिव ब्लिस्टर्स लाइक ब्लैब्स और बुल्ले बनना शुरू हो जाएंगे अंडर द स्किन हेयर और वुंड है। और इसके बाद अनटाइंग ऑफ हार्ट है, जो हार्ट होता है वो बिल्कुल खाली पड़ जाएगा। और ओके, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ जेनिटेलिया। स्पेसिफिकली समर में 36 आ रहा है तो जो पीनस और स्क्रोटम होते हैं उनकी स्वेलिंग होती है, जो फीमेल जेनिटेलिया है उनकी भी स्वेलिंग होती है और ब्लड टिंज फ्लूइड को लीक करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर देखने को मिलती है, तो इसको कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये चेंजेस थी प्यूट्रिफैक्टिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्यूट्रिफैक्टिव गैसेस। तो कौन कौन सी होती है दोबारा बता देता हूँ। ब्लॉटिंग फीचर है, शिफ्टिंग एरिया ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी है, चेंजेस इन द स्किन हेयर वुंड होता है, अनटाइंग ऑफ हार्ट है एंड द चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ जेनिटेलिया है। तो ये सब चेंजेस आती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। पोस्टमार्टम चेंजेस के बारे में पूछ रहा है, टाइम सिंस डेथ है। और इसके बाद बताते हैं कि कौन सी कंडीशन राइगर मोटिव्स को सिमुलेट करती है, ममिफिकेशन और मैसिलेशन में क्या फ़र्क होता है। अब इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो कौन कौन सी होती है टाइम सिंस डेथ को पता चलाने के लिए पोस्टमार्टम चेंजेस। तो कुछ पोस्टमार्टम चेंजेस होती है जिनको अर्ली बोलते हैं, अर्ली सोमैटिक डेथ की चेंजेस होती है। ओके, तो इसमें क्या क्या होती है अर्ली के अंदर? इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ ईईजी रिदम, cessation ऑफ सर्कुलेशन दैट इज लॉस ऑफ ईसीजी रिदम और cessation ऑफ रेस्पिरेशन है। फिर इसके बाद आती है साइंस ऑफ मॉलिक्यूलर या सेलुलर डेथ। उसमें जो अर्ली साइंस होते हैं आते हैं, ठीक है। तो उसमें कूलिंग ऑफ द बॉडी है, चेंजेस इन द आई है, चेंजेस इन द स्किन है, पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड चेंजेस इन द मस्कुलेचर है। ठीक है, यानी राइगर मोटिव्स वगैरह की बातें करना शुरू कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा लेट के अंदर प्यूट्रिफैक्टिव चेंजेस आती है, प्यूट्रिफैक्टिव चेंजेस आती है। इसके बाद है प्यूट्रिफैक्टिव चेंजेस के बाद है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और कुछ आती है वेरी लेट के अंदर एडिपोसियर फॉर्मेशन और सैपोनिफिकेशन है। वैसे ये दोनों मॉडिफिकेशन होती है किसकी? ये मॉडिफिकेशन होती है प्यूट्रिफैक्शन की। ठीक है, ये भी मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन और एडिपोसियर फॉर्मेशन ये भी क्या होती है? मॉडिफिकेशन होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है जो राइगर मोटिव्स को सिमुलेट करती होती है? तो राइगर मोटिव्स को सिमुलेट करने वाली कंडीशंस होती है, एक बार मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से।
अच्छा, एक सवाल आएगा नेक्स्ट कि मेडिको-लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ राइगर मोर्टिस है। तो पहली बात है कि साइंस ऑफ डेथ है, दूसरा टाइम सिंस डेथ का पता चलाएगा, तीसरा है कि हमें इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट द पोजीशन ऑफ बॉडी के एट द टाइम ऑफ डेथ उसकी पोजीशन क्या थी। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा मारा था और उसके हेड और लेग्स उसके ब्रिक वॉल से सपोर्टेड थे और जो पोजीशन ऑफ द बॉडी ओके चेंज हो सकता है आफ्टर द राइगर सेट इन, यानी जो हैंड्स और लेग होते हैं वो उसी पोजीशन में रेस्ट रहेंगे अननेचुरल पोजीशन में विदाउट द सपोर्ट। ठीक है, तो हमें पोजीशन का पता चल सकता होता है बाय राइगर मोर्टिस। ठीक है, अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जो राइगर मोर्टिस को सिमुलेट करती है। सिमुलेटिंग है तो पहला फ्रीजिंग और कोल्ड स्टिफनिंग है, इसके बाद हीट कोगुलेशन या हीट स्टिफनिंग है जिसको प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड बोलते हैं, इसके बाद प्यूट्रिफैक्शन है और फिर कैडावेरिक स्पैज्म है। कैडावेरिक स्पैज्म और राइगर मोर्टिस का हम डिफरेंस भी देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। कैडावेरिक स्पैज्म असल में क्या होती है, ये एंटीमार्टम स्टेट होती है, राइगर मोर्टिस पोस्टमार्टम होती है। इसके अंदर जो स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कंटिन्यू रहती है आफ्टर द डेथ, जिसके अंदर जो मौत के टाइम पर कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड थे। ठीक हो गया? ओके, ठीक हो गया। तो असल में ये स्टिफनिंग होती है एट द टाइम ऑफ डेथ। इसके बाद राइगर मोर्टिस है पोस्टमार्टम फिनोमिना, इसके अंदर मसल्स के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती है आफ्टर द मॉलिक्यूलर डेथ ऑफ द सेल। ठीक है, ओके, और ये प्रीसीड करती है बाय जनरल रिलैक्सेशन, यानी इससे पहले प्राइमरी मस्कुलर फ्लैसिडिटी आएगा, इसके बाद इसके लिए कोई प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये तमाम डेथ में देखने को मिलता है। ओके, ठीक हो गया। जनरली ये वॉलंटरी मसल के अंदर, स्पेसिफिक वॉलंटरी मसल के अंदर, लेकिन ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों के अंदर देखने को मिलता है। इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलेटिवली ज़्यादा होती है, रिजिड होती है, इसमें मॉडरेट होती है। ये हमें सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ बताता है, लाइक मैनर ऑफ डेथ है, सुसाइड है, होमिसाइड, एक्सीडेंट है। ये हमें टाइम से डेथ बताएगा। इसका मैकेनिज्म नहीं पता, इसका मैकेनिज्म पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ प्यूट्रिफैक्टिव चेंजेस इन द बॉडी। मैं आपको बता चुका हूँ। इनलिस्ट द फैक्टर्स अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच स्पीड्स द प्रोसेस, इसको कर लेते हैं। तो चलो आपको बता देता हूँ दोबारा से कि वो कौन कौन से होते हैं चेंजेस प्यूट्रिफैक्शन के अंदर होती है, देखने को मिलती है। ओके, तो प्यूट्रिफैक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है, हम यहाँ से पहले इसको निकाल लेते हैं। कलर चेंजेस है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फुल स्मेलिंग गैसेज है, फिर प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्यूट्रिफैक्टिव गैसेज है। प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्यूट्रिफैक्टिव गैसेज के अंदर मजीद 6 हेडिंग ऐड कर देनी है। ब्लॉटिंग फीचर, ओके, फिर इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ एरिया ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी, चेंजेस इन द स्किन, हेयर वुंड है, एक्सट्रोजन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द नोज एंड माउथ है, हार्ट की एम्पटाइंग होती है और जेनिटेलिया की अपीयरेंस में चेंज आता ना। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद अपीयरेंस ऑफ मैगेट्स और अदर सेक्रुली होती है। तो ये तो पोस्टमार्टम हो गया, प्यूट्रिफैक्शन है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्यूट्रिफैक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो एक्सटर्नल और एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर हमने दोनों को कवर करना है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर हम वार्मथ और क्लॉथिंग को पढ़ेंगे, इसके बाद मॉइस्चर है, एयर है, मैनर ऑफ ब्यूरियल है। इंटरनल फैक्टर के अंदर एज और कंडीशन आ जाती है, सेक्स आ जाएगा, ओके, कॉज ऑफ डेथ आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है। तो पहले हम चलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में पहला है वार्मथ एंड क्लॉथिंग होती है। जो प्यूट्रिफैक्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टार्ट होती है और ये रैपिडली होती है, यानी 37 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, 10 पे स्टार्ट होती है, 37 पे रैपिड होती है, जिसको आइडियल टेम्परेचर बोलते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ओके, यानी अगर फ्रीजिंग कर दो, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बैक्टीरिया ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और प्यूट्रिफैक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी डेड बॉडी को आप किसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर या आइस के अंदर या स्नो के अंदर आसानी से प्रिजर्व कर सकते होते हो। जो क्लॉथिंग होती है इनिशियली प्यूट्रिफैक्शन को रेजिस्ट करती होती है, ओके, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ठीक है, लेकिन लेटर स्टेज के अंदर ये डिकम्पोजिशन को डिले करती है। ठीक है, सॉरी, पहले ये एक्सेलरेट करती है, हैस्टन का मतलब है एक्सेलरेट करना, लेकिन इसके बाद ये डिकम्पोजिशन को डिले कर देती है बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द फ्लाइज एंड इंसेक्ट होती है। शुरू में तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से प्यूट्रिफैक्टिव ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर देते हैं। मॉइस्चर है, मॉइस्चर, तो जो मॉइस्चर होता है ये आगे बढ़ा देता है, ओके, क्योंकि मॉइस्चर के अंदर ऑर्गेनिज्म की रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है। दैट इज़ वाई अगर एडिमेटस कंडीशन की वजह से डेथ होती है तो प्यूट्रिफैक्शन काफ़ी ज़्यादा रैपिड होती है। और अगर बॉडी किसी वाटर से रिकवर्ड की गई है या एयर के अंदर लेफ्ट कर गई है तो उसकी डिकम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा रैपिड होती है। अब ऐसे ऑर्गन जिनमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है तो वो जल्दी से प्यूट्रीफाई हो जाती है, लाइक ब्रेन है, उसका हाई मॉइस्चर कंटेंट है और फैट कंटेंट है, तो वो बहुत जल्दी प्यूट्रीफाई हो जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू ड्राई स्ट्रक्चर। एयर है, अगर एयर होगी तो वो डिकम्पोजिशन को प्रमोट करती है, लेकिन अगर एयर नहीं होगी तो वो रिटार्ड करेगी। ऐसी बॉडीज जो वाटर के अंदर पड़ी हुई होती है बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्यूट्रीफाई होती है, क्योंकि एयर नहीं होती और बॉडी टेम्परेचर भी लोअर होता है। ठीक है, ओके, यानी ड्राउनिंग के केस में जो प्यूट्रीफैक्शन है वो थोड़ा स्लो चलेगा। इसके बाद है मैनर ऑफ ब्यूरियल, किस तरह से दफन किया गया।
अब एयर टाइट कॉफ़िन के अंदर जो बॉडी होती है, बॉडी काफ़ी ज़्यादा देर तक वैसे की वैसे पड़ी रहती है। लेकिन अगर बॉडी बगैर किसी कॉफ़िन के दफ़नाई जाए, तो वो बहुत जल्दी प्यूट्रीफ़ाई हो जाती है। अगर बॉडी को डीप ग्रेव के अंदर दफ़नाया गया, तो वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता प्यूट्रीफ़ाई होगी, क्योंकि एयर की एक्सक्लूजन न हो जाती है, यानी एयर नहीं होती डीप ग्रेव के अंदर, ठीक हो गया? अब इसकी बात है इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। अब इंटरनल फैक्टर के अंदर ऐज, कंडीशन ऑफ द बॉडी है, फिर इसके बाद आ जाता है सेक्स और कॉज़ ऑफ द डेथ है। पहला ऐज, जो न्यू बॉर्न और स्टिल बॉर्न इन्फेंट है, उनकी जो बॉडीज़ होती है वो स्टेराइल होती है, कोई बैक्टीरिया नहीं होता। दैट मीन्स जो प्यूट्रीफैक्शन होती है वो वो उस वक़्त हो सकती है जब बॉडी की इन्वायन होगी एक्सटर्नल ऑर्गेनिज़्म से एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, क्योंकि जो प्यूट्रीफैक्शन है अडल्ट के केस में 1 से स्टार्ट होना शुरू हो सकती है। ओके, ठीक है? यानी जो बॉडीज़ ऑफ चिल्ड्रन होती है वो ज़्यादा प्यूट्रीफाई कर लेती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पीपल, ठीक है? इसके बाद है सेक्स। जो सेक्स है यानी जो फीमेल है, फीमेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड होती है, क्योंकि वहाँ पे फैट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है कॉज ऑफ डेथ। अगर पर्सन सेप्टिसीमिया की वजह से मरा है, लाइक इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, पेरिटोनाइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्यूट्रीफैक्शन को इनिशिएट करते थे वो पहले से मौजूद है। जो पहले से मौजूद है तो प्यूट्रीफैक्शन बहुत ज़्यादा रैपिड होगी, ठीक हो गया। ओके, जो प्यूट्रीफैक्शन होती है ये अल्कोहलिक सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेटेड होती है, क्योंकि मोस्टली वो फैटी होती है और फ्लैबी होती है। जो प्यूट्रीफैक्शन है ये वेस्टिंग डिजीज़ में रिस्ट्रिक्टेड होती है, लाइक अनीमिया, मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें ब्लड की रिड्यूस क्वांटिटी होती है और टिश्यू की ड्राइनेस होती है। ओके, जो पर्सन की बॉडीज़ होती है, ओके, जो डाइंग सडनली है, ओके, या गुड हेल्थ के अंदर है, तो वो डिकम्पोज़्ड क्या होती है, स्लो होती है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस से पॉइज़निंग होती है जो टिश्यू को प्रिजर्व करता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो प्यूट्रीफैक्शन को डिले कर देगा, लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी और हैवी मेटल्स होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आपको बता दिया जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, प्यूट्रीफैक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? आगे, इनलिस्ट द 3 एसेंशियल एंड द 2 एडिशनल क्लिनिकल पैरामीटर फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ। तो सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ के लिए 3 एसेंशियल पैरामीटर्स क्या होते हैं? फ्लैट ईईजी आना चाहिए, ओके, बायलैटरल फिक्स्ड डायलेशन ऑफ पीपल है, ये फ्लैट ईईजी तो एडिशनल है, बायलैटरल फिक्स्ड डायलेशन ऑफ पीपल है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस है, लाइक बोथ नेचुरल एंड टू पेन, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन है, रिफ्लेक्सेस, रिस्पायरेशन ऑफ पीपल ये एसेंशियल है, जबकि फाइलिंग बीपी और फ्लैट ईईजी ये एडिशनल होते हैं। नेक्स्ट है गिव द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ राइगर मोर्टिस, और डिफरेंसेस बताओ राइगर मोर्टिस और कोल्ड स्टिफनेस के। अब राइगर मोर्टिस और कोल्ड स्टिफनेस का डिफरेंस बताना है तो यहाँ से देख लेते हैं। राइगर मोर्टिस के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ मसल एटीपी है, जबकि कोल्ड स्टिफनिंग में टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है। ये तकरीबन 2 से लेकर 12 घंटे बाद स्टार्ट हो जाती है। ये एंटीमॉर्टम या पोस्टमॉर्टम दोनों हो सकता है। रोल ऑफ हीट, हाई टेम्परेचर इन्हांस करता है, जबकि टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे होती है। डिग्री ऑफ स्टिफनेस इसमें मॉडरेट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर हम मैकेनिकल पुल करेंगे जॉइंट के ऊपर तो जो रिजिडिटी है वो रिवर्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्रैकलिंग साउंड देखने को मिलेगी। एक्सटर्नल फीचर्स नथिंग स्पेसिफिक होती है, लेकिन यहाँ पे फ्रोजन बॉडी फ्लूइड है। डिसअपीयरेंस ये पार्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर होती है, लेकिन ये पार्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कोल्ड स्टिफनिंग के बारे में। ओके, तो जो फ्रीजिंग या कोल्ड स्टिफनिंग है, अगर बॉडी किसी फ्रीजिंग टेम्परेचर से एक्सपोज होती है तो टिश्यू फ्रोजन और स्टिफ हो जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन अब करोगे क्या कि जो स्टिफनिंग होती है बहुत तेज़ी से डिसअपेयर कर देती है अगर आप उस बाहर निकालोगे इस बॉडी को कोल्ड इन्वायरमेंट से, और जो बॉडी होती है वो राइगर की स्टेट में चली जाएगी, जो बहुत जल्दी से आ जाती है, कम टाइम लेती है और वो लेस इंटेंसिटी की होती है। ओके, जो कोल्ड स्टिफनिंग होती है कहते हैं कि जो ठंडे इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, और जो कोल्ड स्टिफनिंग होती है ये इसमें होता है कि जो बॉडी फैट है उनकी सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, दैट इज़ वाई बॉडी इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। इसके बाद है कॉज, मोड एंड मैनर ऑफ डेथ, तो इसको नहीं करते। लिस्ट द फिजिकल चेंजेस आफ्टर द डेथ होती है, तो फिजिकल चेंजेस होती है उसको 4 में डिवाइड करते हैं। ये पूरा स्केच बना हुआ है फिजिकल चेंजेस का। तो इमीडिएट, अर्ली, लेट और वेरी लेट। इमीडिएट के अंदर प्राइमरी मस्कुलर चेंजेस, इंसेंसिबिलिटी, रिस्पायरेटरी अरेस्ट और कार्डिक अरेस्ट है। अर्ली के अंदर 5 आती है, एल्गोर मोर्टिस, लाइवर मोर्टिस, टाइगर मोर्टिस, स्किन चेंजेस और आई वॉल चेंजेस। लेट के अंदर डिकम्पोजिशन और वेरी लेट के अंदर मैसिलेशन, एडिपोसियर फॉर्मेशन और ममिफिकेशन आ जाती है। ओके, इनलिस्ट द अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस दैट डेड बॉडी एग्जिबिट एंड ड्रॉ एंड लेबल टाइम रिलेटेड चेंजेस ऑफ राइगर मोर्टिस। टाइम रिलेटेड चेंजेस ऑफ राइगर मोर्टिस है, इसका ग्राफ बनाना है। ओके, तो इसका जो ग्राफ यहाँ पे बना बनी है तो उसका ग्राफ आपको एनआरए से मिलेगा, तो आप एनआरए से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा एक वो बताया हुआ है कि उसकी आइस बाल प्रोट्रूडिंग है, तो ये किस स्टेज को बताता है, ये किस चीज़ को बता रहा है, ये प्यूट्रीफैक्शन क्यों है। प्यूट्रीफैक्शन के अंदर ऑटोलाइसिस और बैक्टीरियल प्यूट्रीफैक्शन है, ठीक है, और इसके स्टेजेस आपको पहले से बता चुका हूँ। इनलिस्ट द चेंजेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन ऑर्डर टू टाइम द पोस्टमार्टम इंटरवल। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पूरी की पूरी चेंजेस बताओ, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अगर आपको चाहिए क्रोनोलॉजिकल के शुरू में क्या होता है, फिर पहले घंटे में क्या होगा, ओके,
लाइक ये वाला डायग्राम सबसे बेस्ट है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सारा बताएगा कि 1 घंटे के अंदर कम से कम या फिर 3 घंटे में क्या होगा, फिर 6 से लेकर 8 घंटे में क्या होगा, 12 घंटे में क्या है, 24 से लेकर 36 घंटे में क्या है, 48 घंटे में क्या होता है, 72 घंटे में क्या है, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में और 1 से लेकर 3 महीने में। तो क्रोनोलॉजिकल चेंजेस आपको वहाँ से मिल जाएगी। हाउ विल यू डिटरमिन टाइम सिंस डेथ बता दी आपको, मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस बता दी है राइगर मॉर्टिस की। ओके ठीक है। ओके इसके बाद है आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, बस पोस्टमार्टम स्टेनिंग रह गया है, तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग को कवर कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पोस्टमार्टम स्टेनिंग की डेफिनेशन पूछ रहा है और इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है पोस्टमार्टम स्टेनिंग की। तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग को हम हाइपोस्टेसिस भी बोलते हैं, पोस्टमार्टम स्टेनिंग को हम विविसिस सर्कुलेशन कॉगिटेशन भी बोलते हैं। पोस्टमार्टम स्टेनिंग है, पोस्टमार्टम लिविडिटी है, हाइपोस्टेसिस है, इसके डिफरेंट नाम्स होते हैं। ओके तो हम कहाँ पे थे, यस ये है पोस्टमार्टम लिविडिटी। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी या पोस्टमार्टम स्टेनिंग है, हाइपोस्टेसिस है। इसका मतलब है कि स्किन और ऑर्गन की डिस्कलरेशन हो जाना आफ्टर डेथ ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड ब्लड इन द टोनलेस कैपिलरीज इन द वेन्स इन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कि जैसे ही डेथ होती है तो कैपिलरीज के अंदर और स्मॉल वेन के अंदर टोन खत्म हो जाती है, तो उस टोनलेस कैपिलरी के अंदर ब्लड का एक्युमुलेशन होना और इस ब्लड का सरफेस के ऊपर विजिबल होना, तो उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस। तो सॉरी पोस्टमार्टम लिविडिटी, हाइपोस्टेसिस को बोलते हैं। ओके ठीक है। अब इसका जो स्टेनिंग होती है वो बिल्कुल वैसी ही आती है जैसे ब्लड की होती है, तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ओके ठीक है। अगर कोई बंदा सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है तो ये फ़ौरन डेथ के बाद आ जाती है। ठीक है, लेकिन सडन डेथ के केस में ये अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 3 घंटे में मोटल पैचेस होते हैं, फिर ये मोटल पैचेस आपस में मिल जाते हैं 3 से लेकर 6 घंटे में, फिर 6 से लेकर 8 घंटे में फुली डेवलप और फिक्स हो जाती है, चेंज नहीं होती 6 से लेकर 8 घंटे में। ओके ठीक हो गया। जो यहाँ पर बता रही है कि पहले कहा जाता था कि जो लिविडिटी की फिक्सेशन होती है वो कंपैकिंग और कंप्लीट स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड होती है। ठीक है, लेकिन एक मरतबा लिविडिटी डेवलप हो जाए, ठीक है, तो एक मरतबा ये फिक्स हो जाए तो आप पोजीशन ऑफ बॉडी को चेंज कर लो तो ये पैचेस, ठीक है, यानी फिक्स होने से पहले अगर आप पोजीशन ऑफ बॉडी को चेंज करते हो तो ये पैचेस डिसअपीयर हो जाती है और फ्रेश वन अपीयर होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक मरतबा अगर ये फिक्स होगी तो फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया। ओके क्योंकि जो ब्लड होता है वो इतनी आसानी से फ्लो नहीं कर सकता फ्रॉम द डिस्टेंडेड टोनलेस कैपिलरी, और जो टिश्यू होते हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड होते हैं बाय द डिफ्यूजन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम हीमोलाइज्ड आरबीसीज होती है। ओके तो उसकी साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न होती है, डिपेंड करता है बॉडी की पोजीशन क्या है। लाइक हैंगिंग के अंदर जो लिविडिटी होती है ये सर्कमफ्रेंशली ऑब्जर्व होती है। फॉर एग्जांपल ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब है, एक्सटर्नल जेनिटेरिया, लोअर पार्ट ऑफ फोर आर्म और हैंड्स के अंदर। ड्राउनिंग के केस में जब बॉडी फ्लोट कर रही होती है और उसके हैंड एक्सटेंडेड है तो जो लिविडिटी है हैंड्स के अंदर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि हैवियर होती है, डिपेंडेंट होती है, वहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अगर बॉडी कॉन्स्टेंटली पोजीशन को चेंज कर रही है लाइक मूविंग वाटर ड्राउनिंग है तो इस केस में लिविडिटी डेवलप ही नहीं कर पाती। अब बॉन्टी के मुताबिक जो लिविडिटी होती है शार्पली लिमिटेड होती है टू द हॉरिजॉन्टल लाइन कोरिस्पोंडिंग द वाटर लेवल। ओके अगर इलेक्ट्रोक्यूशन वाटर के अंदर होता है यूजुअली बाथ टब के अंदर तो ये हो जाएगा पोस्टमार्टम लिविडिटी। अब पोस्टमार्टम लिविडिटी और ब्रूज में फ़र्क पूछा जाता है। जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है वो इनगोज वेसल की वजह से होती है जो कि स्किन से शो हो रही होती है, ब्रूज रप्चर वेसल की वजह से होता है और ये सुपरफिशियल भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है। लेकिन जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है ये डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर होती है, स्पेसिफिकली फ्रंट साइड ऑफ द नेक इन द सुपाइन पोजीशन। जिसकी मार्जिन होती है क्लियरली डिफाइंड होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ब्रूज के मार्जिन इरेगुलर हॉरिजॉन्टली नहीं होते। पोस्टमार्टम लिविडिटी का कलर यूनिफॉर्म होता है जबकि ब्रूज का कलर यूनिफॉर्म नहीं होता। स्वेलिंग पोस्टमार्टम लिविडिटी में नहीं होती, ब्रूज में होती है। इसमें कोई एब्रियन नहीं होती, इसमें एब्रियन भी होती है। ओके अगर इंसियन देते हैं तो फिर फ्यू ओसिस ब्लड नजर आएगा एट द साइट ऑफ सेवर्ड कैपिलरी, लेकिन अगर इंसियन देते हैं तो जो एक्स्ट्रा वेजेटेड ब्लड होता है वो सराउंडिंग टिश्यू को स्टेन करेगा जिसको वॉश अवे नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो जो ब्लड एलिमेंट होते हैं ब्लड वेसल के अंदर देखने को मिलती है और इन्फ्लेमेशन का कोई एविडेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लड वेसल से बाहर देखने को मिलती है, टिश्यू के अंदर होते हैं और एक्यूट इन्फ्लेमेशन का कोई ना कोई एविडेंस देखने को मिलता होता है। ओके ठीक हो गया। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो पहली बात की साइन ऑफ डेथ है, दूसरी बात की पोजीशन ऑफ द बॉडी बता सकता है एट द टाइम ऑफ डेथ। ओके ठीक हो गया। इसके बाद है कि टाइम से इस डेथ का पता चलाएगा, कॉज ऑफ डेथ का पता चल सकता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ भी बता सकती है लाइक सुसाइडल है, होमिसाइडल है, ड्राउनिंग है, इलेक्ट्रोक्यूशन है। ठीक हो गया। ओके इसके बाद है इनके कलर को देख लेते हैं। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ब्राइट चेरी रेड होता है, साइनाइड के केस में पिंक होता है, क्लोरेट के केस में चॉकलेट ब्राउन होता है, फास्फोरस के केस में डार्क ब्राउन होता है, नाइट्राइट्स के केस में रेड ब्राउन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में ब्लूइश ब्राउन होता है, ओपिएट्स के केस में काला होता है। चेरी रेड स्टेनिंग बर्निंग में और कोल्ड में भी देखने को मिलती है। ग्रेइश ब्राउन स्टेनिंग हमें सेप्टिक अबॉर्शन वाली डेथ में भी देखने को मिलती है जो कि कोलिस्ट्रेडियम परफेरेंस करवाता है। ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।